हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 7 से आगे। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 - 2 यानी निर्देशांक है -2,1 तथा 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमारे पास तीन बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु 2, -2, 2,1 तथा 5,2। 2, -2, -2,1 तथा 5,2। हमें ये बताना है कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। हमें ये बताना है कि बताइए कि ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हमें पता करने के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की दूरी ज्ञात करनी होगी। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूरी का मतलब A, B, B, C, C और A के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ हम लेते हैं A बिंदु 2, -2 तथा B 2,1 के बीच की दूरी, यानी AB के बीच की दूरी। और AB के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? ये होता है AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ A के जो निर्देशांक है वो है x1 y1 और B के निर्देशांक है वो है x2 y2। और AB का दूरी सूत्र हमारे पास है, x2 की जगह x2 का मान रखेंगे, x1 के स्थान पे x1 का रखेंगे। देखिए x2 क्या है? 2 माइनस x1 क्या है? 2 -2, सॉरी ये है -2,1, ये -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 1, y1 की वैल्यू क्या है? -2, तो माइनस ये है और फिर माइनस ये है -2। ये हो गया -2 और -2 यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 × 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है? 9। और ये हो गया √25 और √25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5, यानी AB बराबर क्या आ गया? 5 इकाई। AB का मान आ गया। अब हम B और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो B -2,1 तथा C 5,2 के बीच की दूरी। और दूरी सूत्र हमेशा वही होता है, तो BC = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास? यहाँ ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। x2 हमारे पास 5 है, 5। x1 क्या है? -2, तो माइनस ये और माइनस का 2 प्लस y2 क्या है? 2 -1 का y। ये हो गया 5 + 2 का वर्ग। माइनस बाहर है और माइनस अंदर है, बीच में ब्रैकेट है, तो माइनस और माइनस की गुणा क्या होती? प्लस, इसलिए 5 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया √49 + 1 यानी √50। ये आ गया BC हमारा √50। अब क्या करते हैं हम?
सी और ए के बीच की दूरी, सी 5,2 तथा ए 2,-2 के बीच की दूरी सी ए इज इक्वल टू अंडर सूत्र बार बार वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। तो ये है x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2 और -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -3 का वर्ग प्लस -4 और -3 का वर्ग भी वही होता है जो +3 का होता है, -4 का वर्ग भी वही होता है जो +4 का होता है। ये हो गया √25 को भी क्या लिखेंगे 5। यहाँ हमारे पास ए बी बी सी और सी आ गया। और समकोण त्रिभुज भी क्या होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा है उसका जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ ये √25 है, ये √25 है, ये √50 है, यानी BC √50 का वर्ग इज इक्वल टू 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ये क्या हो गया 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 25, ये भी क्या आ गया 50, यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। BC क्या है यहाँ त्वरण है, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आता है। ABC एक समकोण त्रिभुज, ABC क्या है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 8 में हमारे पास क्या है, 4 बिंदु दिए हुए हैं। बिंदु A 1,-2, बिंदु B 3,0, बिंदु C 1,2 और बिंदु D -1। बताइए ये एक वर्ग के शीर्ष है, हमें ये बताना है कि क्या ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो हम क्या करते हैं वर्ग के शीर्ष निकालने के लिए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहाँ से हम AB BC CD और D निकालेंगे और वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ AC और BD दोनों विकर्ण निकालने, अगर वो भी बराबर होंगे तो कहेंगे हम कि ABCD एक वर्ग के शीर्ष है। तो देखिए सबसे पहले हम A लेते हैं 1,-2 तथा B 3,0 के बीच की दूरी। देखिए AB के बीच की दूरी का सूत्र हमारे पास वही है, AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। x1 x2 y1 y2 सभी के मान हम यहाँ रखेंगे। देखिए x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 3 और x1 क्या है 1 और बीच में किसका निशान है माइनस का, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 0, ये माइनस और फिर देखिए एक माइनस ये y1 में भी है, तो y1 का माइनस और लगाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए एक माइनस ये है और एक y1 का माइनस, माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो गए प्लस। यहाँ हम क्या करते हैं 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग और 2 का वर्ग क्या होता है 4 + 4 और 4 + 4 क्या है √8।
यानी ए बी के बीच की दूरी क्या आ गई, √8, और √8 को हम 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए बिंदु बी हमारा है 3,0 तथा बिंदु सी के निर्देशांक है 1,2 के बीच की दूरी। देखिए इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो भी वही सूत्र हमारा BC = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 क्या हमारा, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। x2 हमारा 1 है तो 1 - 3 का स्क्वायर, ये x2 है ये x1 है, तो x2 में से x1 घटाएंगे यानी 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का वर्ग, और ये हो गया 1 में से 3 गई तो -2 -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। -2 का वर्ग भी वही होता है जो +2 का होता है, यानी 4 + 4, ये क्या हो गया √8, और ये आ गया BC = 2 देखिए AB और BC दोनों इक्वल है। आगे निकालते हैं हम C और A के बीच की, C और D के बीच की दूरी। C हमारा है 1,2 तथा D -1,0 के बीच की दूरी, यानी CD के बीच की दूरी। CD = सूत्र हमारे पास क्या है, वही सूत्र, दूरी सूत्र एक ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। x2 हमारा क्या है -1, ये भी 1 है तो -1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा 0 और y1 2 का स्क्वायर, -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस का -2 का होल स्क्वायर, और -2 का वर्ग क्या होता है 4 + 4, ये हो गया √8। तो CD हमारा क्या आ गया 2 यानी AB BC और CD तीनों अभी तक 2 आ गए। अब हम निकालेंगे DA, D -1,0 तथा A 1,-2 के बीच की दूरी, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। DA = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 1 है और x1 -1 है, तो देखिए 1 माइनस तो ये सूत्र से और 1 माइनस ये मिलके क्या बनेगा +1, y2 - 2 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होता है 4 और -2 का वर्ग भी 4, और ये हो गया √8। DA = 2। देखिए DAB, AB, BC, CD, DA चारों बराबर हैं। जब किसी भी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तो वह या तो समचतुर्भुज होगा या एक वर्ग। अब हमें यहाँ देखना है कि ये वर्ग है या नहीं है, तो वर्ग प्रूव करने के लिए हमें इसके विकर्ण और निकालने पड़ेंगे। तो अब हम इसके विकर्ण AC और BD निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं विकर्ण AC, A और C के बीच की दूरी, A तथा C क्या हमारा 1,2 के तथा C 1,2 के बीच की दूरी। यहाँ A के निर्देशांक x1 y1 है और C के निर्देशांक x2 y2 है। AC √। देखिए x2 क्या है यहाँ 1 है और x1 भी 1 है, y2 2 है, और अब एक तो सूत्र का माइनस, एक मिनट मैंने यहाँ सूत्र नहीं लिखा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 भी 1 है और x1 भी 1 है, y2 2 है। अब देखिए एक तो सूत्र ये का माइनस है और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 0 प्लस 4 का वर्ग और ये हो गया √16 यानी कि 4। ये हो गया AC के बीच की दूरी यानी विकर्ण AC के आगे 4 आ गया। अब विकर्ण BD, विकर्ण AC। अब विकर्ण B है हमारा 3,0 तथा D क्या है हमारा -1,0 के बीच की दूरी। B के निर्देशांक x1 y1 और D के निर्देशांक x2 y। BD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है दूरी सूत्र है। यहाँ देखिए x2 क्या है, x2 है -1 और x1 क्या है 3 -3 का। y2 क्या है 0 -0 का। ये हो गया -4 का वर्ग और -4 का वर्ग क्या होगा 16 और √16 को क्या कहेंगे 4। यहाँ क्या है AC बराबर BD यानी विकर्ण AC और विकर्ण BD बराबर है। चारों भुजाएं AB BC CD तथा D सभी बराबर, सभी बराबर। अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष है। किसकी शीर्ष है? एक वर्ग के शीर्ष है क्योंकि यह चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण AC और BD समान है। प्रश्न नंबर 9 हमारे पास है बिंदु A, A -1 तथा -√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बताइए कि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे? जब यहाँ 3 बिंदु हैं और उन तीनों बिंदुओं से 3 भुजाएं बनेंगे और उन तीनों भुजाओं के बीच की दूरी अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए बिंदु A यानी A, A तथा B -A, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। देखिए AB इज इक्वल टू √ ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। दूरी सूत्र वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र हमेशा यही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। देखिए x2 क्या हमारा x2 है -a, x1 क्या है a माइनस ये लगेगा और फिर a का स्क्वायर प्लस y2 -a का स्क्वायर। y2 -a है फिर माइनस ये वाला फिर y1 a, ये हो गया a और a 2a और दोनों माइनस के है तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2a का होल स्क्वायर और ये हो गया √4a² प्लस 4a² और ये हो गया √8a² और ये हो गया 2a√2। कैसे 8 का वर्गमूल करेंगे हम, इसके फैक्टर करेंगे हम तो 2 जोड़े तो 2 के, एक जोड़ा तो 2 का आएगा, एक 2 अकेला रहेगा तो 2√2 और यहाँ से a² का वर्गमूल करेंगे तो a आएगा। ये हो गया 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2a। अब हम क्या कर रहे हैं b -a तथा c -√3a, √3a के
बीच की BC इज इक्वल टू अंडरूट, सूत्र वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो देखिए x2 का मान हम क्या रखते हैं, माइनस अंडरूट 3 है, नीचे कर देते हैं तो माइनस अंडरूट 3a x2 का मान है और x1 का मान माइनस है, तो माइनस ये और माइनस ये क्या हो गया, प्लस का हो गया, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, अंडरूट 3 है, प्लस का a का होल। देखिए इसको हल करते हैं हम, माइनस a, इन दोनों में से ये माइनस है तो ये a है, ये b है, a माइनस b का होल स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 अंडरूट 3a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सूत्र से a ये रहा और b ये रहा और माइनस प्लस ऐसे इसको खोल लेंगे, a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 अंडरूट 3a स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 अंडरूट 3a स्क्वायर से 2 अंडरूट 3a स्क्वायर और ये हो गया अंडरूट 8a स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 2 अंडरूट 2a, यानी ये किसकी दूरी आ गई, BC की दूरी आ गई। अब क्या करेंगे हम, C और A के बीच की दूरी, तो C माइनस अंडरूट 3a कोमा अंडरूट 3a तथा A कोमा A के बीच की दूरी CA इज इक्वल टू अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखिए क्या है, x2 a है, माइनस माइनस प्लस अंडरूट 3a का होल स्क्वायर प्लस y2 a है, माइनस अंडरूट 3a का होल स्क्वायर। ये भी वैसे ही करेंगे हम, a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 अंडरूट 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 अंडरूट 3a। क्या कि हमने यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ 2 अंडरूट 3a स्क्वायर से 2 अंडरूट 3a स्क्वायर कैंसिल है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये आ गया 8a स्क्वायर और उसको हम लिखेंगे 2 अंडरूट 2a। देखिए AB की दूरी आ गई 2 अंडरूट 2a, BC की दूरी भी आ गई 2 अंडरूट 2a और CA की दूरी भी आ गई 2 अंडरूट 2a। यहाँ AB, BC और CA तीनों बराबर हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, या अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 10 हमारा है, बिंदु 1,1 माइनस 2,7 तथा 3,-3 संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो संरेख के लिए हमें क्या करना होता है,
किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के यदि बराबर है तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। देखिए कैसे, यहाँ 3 बिंदु ए बी सी, तो यहाँ ए बी और बी सी का योग ए बी प्लस बी सी यदि सी ए के इक्वल है, ये जरूरी नहीं है बी बी सी ही सी ए के इक्वल हो, ऐसा भी हो सकता है ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी भी हो सकता है, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, ऐसे भी हो सकता है। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन लागू होती है तो हम कहेंगे ये तीनों बिंदु हैं ए बी सी संरेख हैं, यानी एक ही रेखा पर स्थित है। तो देखिए ए बिंदु की निर्देशांक है 1,1 और बी बिंदु की निर्देशांक है -2,7। तो क्या करेंगे हम ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, और दूरी का सूत्र क्या है, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 AB इज इक्वल टू x2 क्या है हमारा -2 और x1 1, तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 7 और y1 1, तो 7 - 1 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, और -3 का वर्ग क्या होगा 9 प्लस 36, और ये हो गया √45, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3√5, 3 का वर्ग 9, 9 × 5 = 45, 45 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 3, 3 और 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√5। b -2,7 तथा c 3, -3 के बीच की दूरी, तो BC = 100, सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 x2 क्या है हमारा 3 और x1 क्या है -2, तो माइनस तो ये है और माइनस ये है, तो क्या बनेगा +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 7 है तो -7 का, ये हो गया 3 और 2 5, 5 का वर्ग प्लस -3 और -7 दोनों माइनस की संख्या है तो ऐड होंगी, -10 का स्क्वायर, और 5 का वर्ग क्या होता है 25 + 100, यानी √125, और √125 होता है 5 √5। ये किसकी दूरी आ गई, BC की दूरी। अब C तथा A के बीच की दूरी, C क्या हमारा 3, -3 तथा A है 1,1 के बीच की दूरी, CA = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, x2 1 है -3 का स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस और माइनस क्या हो गया +3 का स्क्वायर, ये हो गया -2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और -2 का वर्ग क्या होता है 4 + 16, और ये हो गया √20, और √20 क्या होता है 2 √5। यहाँ देखिए हमारे पास AB क्या है 3√5 है, CA क्या है 2 √5 है, तो देखिए AB + AC = BC। AB क्या है 3√5, AC है 2 √5 और बराबर BC 5 √5।
तब हम क्या कहेंगे, अतः ABC संरेख हैं। क्या कहेंगे, ABC क्या है, संरेख हैं। क्यों, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु ABC संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित है।